एक सवाल पूछते हैं आपसे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये सवाल इतना ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी, परिवार, आपके व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलन, भारत के अंदर भारतीयता के आधार पर स्थापित करने, व्यवस्था को स्थापित करने का जो संकल्प, गाँव में जाकर बात करने का जो मुद्दा और दूसरे व्यक्तियों को समझाने के लिए, ये समझ आपको बहुत काम आएगी। सवाल ये है कि जब आदमी अमीर हो जाता है तब वो क्या करता है, यानी आदमी अमीर क्यों होना चाहता है और आपको किस तरह की अमीरी की उम्मीद है अपने आप से, समाज से, या अपने काम से, या जो भी आप करते हैं उससे, कि आप कैसे अमीर होना चाहते हैं। उस अमीर की खासियत क्या है? आप पैसे वाला अमीर होना चाहते हैं या इंसान वाला होना चाहते हैं, परिवार वाला, सेहत वाला, दूसरे धन वाला, सोने चांदी वाला, आई डोंट नो कैसा अमीर आप होना चाहते हैं। एक तो आपको बताना है कि आपके हिसाब से अमीर कौन है, और दूसरी बात यह है कि जब आप अमीर हो जाओगे, और यदि अभी तक आप अमीर नहीं हैं, अपने आप को नहीं मानते हैं, तो जब आप वैसा अमीर हो जाओगे जैसा आप बनना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे? क्योंकि अच्छा, ये बात आपको नहीं बतानी है कि फिर हम ऐश करेंगे, बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बैठ कर खाएंगे, अपनी मौज मस्ती करेंगे और घूमेंगे फिरेंगे, वो सब नहीं। वो सब आप अभी भी कर सकते हैं। खाली बैठा रहना चाहते हो, आप अभी भी खाली बैठे रहना चाह सकते हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। घूमने फिरना चाहते हो तो बिना पैसे के भी घूमा फिरा जा सकता है, और कुछ जो भी काम आप करना चाह रहे हो। मेन पॉइंट ये है कि जो आप हासिल करना चाहते हो, जैसे कि अभी देश के अंदर बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो इतना सारा मतलब पैसा होने के बावजूद भी उनको चैन नहीं है, और वो बहुत कुछ कर रहे हैं, यानी अभी भी वो कर रहे हैं, खाली नहीं बैठे हैं, बैठकर उस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। पॉइंट ये है कि अभी भी वो अगर कर रहे हैं तो उसके पीछे का राज क्या है, और यदि आपके पास ऐसा इतना पैसा हो जाता है तब आप क्या करेंगे? आप यदि इस सवाल का जवाब ढूंढ लाएंगे कि, और इसको ढूंढने के लिए आपको कुछ अमीरों से भी बात करनी पड़ेगी, यानी आपकी समझ में कोई करोड़पति है, कोई अरबपति है, कोई बहुत बड़ा उद्योगपति है, तो एक बार उसकी ज़िंदगी को एक बार गौर से देखिएगा, उससे पूछिएगा, थोड़ा रिसर्च कीजिएगा कि आपने मेहनत कब करनी शुरू की, किस तरह की मेहनत की, आप अपने बच्चों के लिए किस तरह की ज़िंदगी देखते हैं। आप क्या क्या देखे? आपने इतना सारा पैसा कमाया, उस पैसे को कमाने के बाद आपने क्या देखा, आपने क्या पाया, और उसके क्या नतीजे हुए? क्योंकि मेरे पास, जब हम काउंसलिंग मैं जब करता हूँ, तो मेरे पास बहुत लोगों के मैसेजेस आते हैं, और जब लोग मिलने के लिए आते हैं, क्योंकि अपॉइंटमेंट की जो चार्जेस हैं वही 1.5 लाख रुपया है, तो कोई अपने बच्चे के बारे में ये जानना चाहता है कि वो किस काम के लिए बना है, तो या तो किसी की इतनी कैपेसिटी हो, और अगर उसकी सेविंग भी है तो वो सेविंग को तो इन चीज़ों पे खर्च नहीं करेगा ऑब्वियसली। तो मेरे पास जो आने वाला आदमी है वो आमतौर पे उस अमीरी की उस कैटेगरी में आता है, मेरा क्लाइंट, जिसको हम अच्छा अमीर कहते हैं, अपर मतलब रिच पर्सन। तो मैं उनसे जब मिलता हूँ तो वो मुझे वो अमीर दिखाई नहीं देते हैं जैसे दुनिया उनको देखती है। मैं उनको बहुत गरीब देख रहा हूँ, वो बहुत परेशान हैं अपने बच्चों को करियर को लेकर के, और अपने बच्चों को लेकर के भी, या अपने किसी बिजनेस में चल रही किसी डिस्प्यूट को लेकर के, या किसी और मुद्दे को लेकर के। बट फिलहाल मैं जब उनसे पूछता हूँ कि आपने ये पैसा क्यों कमाया था, तो वो बोलते हैं कि सभी लोग कमा रहे थे, या फिर पैसा कमाना ज़रूरी होता है, और जब वो कमा चुके हैं तो अब वो कह रहे हैं कि नहीं, ये चीज़ जो है ये अमीरी की निशानी नहीं है, और पैसा आने के बाद आप खुश रहोगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो फिर अब आप क्या करोगे? तब वो उस पैसे का इस्तेमाल खर्च करते हैं तरह तरह की चीज़ों के ऊपर, पार्टी पे, महंगे सामान पर, गाड़ी पर, घूमने फिरने पर, बढ़िया होटल जिसको वो काउंट करते हैं, उन चीज़ों पर। तो भी उनको चैन नहीं पड़ता है, वो फिर भी उनको आराम नहीं पड़ता है। तो फिर वो किस चीज़ के पीछे हैं? गाँव में यदि हम देखें, हम, भारत तो गाँव का देश है, तो गाँव में जब हम व्यवस्था परिवर्तन की तरफ लेकर के जाएंगे लोगों को, और जब उनको बात समझाएंगे, तो वो पूछेंगे आपसे, या आप पूछोगे उनसे
कि आप अपने लिए कैसी जिंदगी देखते हो, आप कैसा अपने आप को देखते हो आज से 10 साल बाद, या बहुत सारा पैसा होने के बाद, तब आप क्या करेंगे, तब आप उनको क्या बताएंगे। और आपके हिसाब से अमीरी के जो पैरामीटर्स हैं वो किसने बनाए हैं, और कितना अमीर होना अमीर माना जाएगा, किसको आप गरीब कहेंगे, कितनी गरीबी को गरीबी, गरीबी रेखा से नीचे का कैलकुलेशन करके देखिए आप, एक बार बताइए मुझे कमेंट में लिख के। आपने अगर सर्च किया है तो सर्च कीजिए कि जो सरकार है, जो हमारी भारत की केंद्र की सरकार है, या जो पार्लियामेंट में बैठे लोग हैं, संसद क्या कहती है कि कितना रुपया रोज कमाने वाला आदमी अमीरी की कैटेगरी में आ जाए, मतलब गरीबी की कैटेगरी में आएगा, कि इतने रुपए से कम पैसा जो कमा रहा है वो गरीब माना जाएगा। एक बार बताइएगा मुझे कमेंट करके। उसका कारण ये है कि आपको मालूम पड़े कि पैसा तो पैमाना नहीं हो सकता है, तो फिर क्या हो सकता है। और आ, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो आपका जवाब है उससे कोई भी आदमी डिनाई नहीं कर सकता। आपको जो जवाब देना है वो ऐसा जवाब ढूंढना है, क्योंकि जब हम सत्य की बात करेंगे, जब सत्य की लड़ाई लड़ेंगे या सत्य पर जब चलेंगे, तो हम लोगों को उस समाधान तक जाना है जिससे आगे कोई समाधान संभव नहीं है। वही सत्य है जिसमें सबका भला हो रहा हो। तो अमीरी का पैमाना या उसकी डेफिनेशन या उसका अंत या या उसकी शुरुआत या उसकी काउंटिंग वो इस तरह की होगी जिसमें अ, उस कंडीशन को पूरा करने वाला, फुलफिल करने वाला हर व्यक्ति अमीर काउंट होगा। वो क्या है, क्योंकि वो काम केवल अमीर कर सकता है। जिसकी दौड़ धूप है, जिसको कुछ पाना है, इसका मतलब है वो अभी गरीब है। और वो कैसे आएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किससे? मान लीजिए आप ये कहते हो किसी को संतोष, किसी को मन में शांति होनी चाहिए, या उसको जितना है उसको सब्र होना चाहिए, आप ये कहते हैं, तो कितने से सब्र होगा, मतलब वो कितना पैमाना है। या आप कहते हो कि इस तरह की जिंदगी होगी, तो वो एक मिनिमम पैमाना कुछ ना कुछ होना चाहिए ना, जिसमें हर व्यक्ति को काउंट लिया जा सके। तो हम गांव में जाएंगे और यदि हम उनको समझा पाए लोगों को कि ये है अमीरी का असल पैमाना, और अमीर होने के बाद आदमी करता है ये, तो अब हमको ये करना है, तो हम अमीर काउंट होंगे। और उससे वो भाग नहीं सकता, उससे वो जा नहीं सकता, उसको वो मानना ही पड़ेगा अगर आप सत्य के रास्ते पर हैं तो। इसमें महंगे गैजेट्स या दूसरी चीज़ें कहाँ पर आती हैं, कितनी काउंट होती हैं, ये आपको बताना है। तो आपके सामने एक सवाल है, ढेर बातें जो भी दिमाग में आती जाएं लिखते जाइए, फिर हम इसके सोल्यूशन तक पहुंचे। केस आया हो कदे आपके सामने कि फलाने आदमी ने फलाने क्या एफिडेविट बदल दिया, वो अपराध होता है किसी का एफिडेविट बदलना? बिल्कुल। अपना एफिडेविट बदलना भी अपराध होता है। हाँ, आप अपना भी नहीं बदल सकते ना। बिल्कुल नहीं बदल सकते। अच्छा, अगर मान लो मैंने एक एफिडेविट दे दिया, पहले आपको एफिडेविट का मतलब मालूम है क्या होता है? मैं आपको बता देता हूं। एफिडेविट का मतलब होता है वादा, वचन, वचन पत्र होता है। वचन देता, वचन को नहीं बदलते। प्राण जाए पर वचन ना जाए, प्राकृतिक नियम है, सिद्धांत है। जो जबान से निकल गया सो निकल गया। अगर कोई वचन बदलता है, यानी अगर कोई अपना एफिडेविट बदल दे, कोमा, एक कोमा भी एक्स्ट्रा लगा दे, तो भी उसके ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज होता है। दूसरा, ये एफिडेविट बदलने का अधिकार उसको भी नहीं है जिसने वो एफिडेविट लिखा है। गलत है कि सही जी? एफिडेविट बदलने का अधिकार किसी को नहीं है। यानी मैं अपना एफिडेविट नहीं बदल सकता। तो अगर मैं अपना नहीं बदल सकता, तो क्या मैं किसी और का बदल सकता हूं? नहीं बदल सकता। अगर मैंने वो एफिडेविट बदल दिया तो मेरे ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और नंबर 2, वो जो दूसरा एफिडेविट है उसको नकली घोषित किया जाना चाहिए। क्यों जी? दोनों में से एक गलत है, जो पहले वाला है वही पक्का एफिडेविट माना जाना चाहिए। ये जो नोट होता है दोस्तों, ये भी सरकार का, आरबीआई का जनता के नाम एक एफिडेविट होता है। ठीक है ना जी? इसके ऊपर भी सरकार ने, उसने, आरबीआई ने एक वादा लिखा हुआ है, मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वादा करता हूं। ठीक है जी बात? इसका मतलब ये इस नोट को हम 10 रुपए का वादा पत्र, वचन पत्र, पर्ची, 10 रुपए की पर्ची मान सकते हैं। क्या 10 की पर्ची? क्या करता है? 10 की पर्ची दिए, प्रोमिसरी नोट, इसलिए इसको नोट बोलते हैं, 10 का नोट। और ये भी 10 का नोट है। अब मैं जितेंद्र भाई से कहूंगा कि इसके ऊपर जो वादा लिखा है, यहां से शुरू होकर यहां तक एक बार पढ़ के सुनाएं। I promise to pay the bearer on demand the sum of 10 rupees at any of issue। और इसके बस ये नीचे साइन है गवर्नर के। अब इस पे पढ़ना अंग्रेजी में क्या लिखा है। I promise to pay the bearer
द सम ऑफ 10 रुपीज। क्या ये वादा और ये वादा बराबर है? अलग अलग है। अलग अलग है। बिल्कुल। तो इनमें से कौन से वाला वादा गलत माना जाएगा? ये माना जाएगा। मतलब ये नकली है। बिल्कुल। तो इन्होंने मान लिया कि ये 10 का नोट नकली है। बिल्कुल है, चेंज हो रहा है। नहीं चेंज हुआ है तो फिर चेंज हुआ है। और यही बात हमने आरबीआई, हाँ यही चेंज हुआ है तो वे अपनी पॉलिसी भी लेके आई होगी आरबीआई कुछ। हाँ अभी इसमें चेंज करने की कोई पॉलिसी लेके आई होगी। जो पुराना नोट पे जो लिखा उसका अर्थ भी समझाऊंगा, पहले अर्थ पे जाएं। पहले जितेंद्र भाई ने एक सवाल उठाया, यदि आपने बदला है तो आपको जरूर कोई पॉलिसी लेके आए होंगे, इन्होंने ये कहा। इब हमने उनसे सवाल पूछ लिया, इन्होंने जो आरबीआई के गवर्नर का जो एफिडेविट है, पहली लाइन, क्या किसी का एफिडेविट बदल सकते हैं? ये खुद कह रहे कि नहीं बदल सकते। उन्होंने भी, हमने भी पूछा, क्या आरबीआई के गवर्नर के वचन को बदला जा सकता है? दूसरी बात, यदि बदला जा सकता है तो संविधान के किस सेक्शन में यह बात लिखी हुई है, या आरबीआई एक्ट में कहां लिखा हुआ है? तीसरी बात, कहां, किस कानून के तहत और किस अधिकार के तहत आपने यह बदला है, और आपको वो शक्तियां किसने दी? कृपया करके स्पष्ट करें। आज तक भी आरबीआई का जवाब नहीं आया है। यह बात पिछले 8 साल की बात चल रही है। आरबीआई ये कहता है आपका प्रश्न स्पष्ट नहीं है।